नमस्कार। आज आप लोगों के बीच मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। सामान्य टॉपिक है, इसको सुना तो बहुत बार जाता है परंतु गहराई से समझा नहीं जाता है। वैसे तो भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इस विषय को इंक्लूड किया है, समाहित किया है एवं यह प्रयास किया है कि सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों में इसकी महती व्याप्ति हो। परंतु इस विषय के पढ़ाने वाले, व्याख्या करने वाले और समझने वाले अपने अपने दृष्टिकोण से समझते हैं। इस विषय वस्तु की चर्चा मैं आपके समक्ष करना चाहता हूँ, वह इथिक्स है, आचार शास्त्र जिसे हिंदी में कहा जाता है। और मेरी यह चर्चा प्रतियोगी परीक्षा के लिए अभी नहीं है, यह केवल सामान्य विषय प्रवेश है। भारत में आचार शास्त्र मानव द्वारा हजारों सालों में अनुभवों से संपृक्त तीक्ष्ण मेधा से परिनिष्ठित एवं संपर्कों से अभिभूत और शास्त्रों से सहयोग प्राप्त विधा है। वैसे तो साहित्य के इतिहास में हजारों लाखों ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें आचार शास्त्र की बात की गई है, परंतु आज जो मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ थोड़ा संक्षिप्त में कह रहा हूँ और यह प्रयास कर रहा हूँ कि इस पूरे तथ्य को अच्छे से समझा जा सके। साथियों, हिंदुओं के महान धर्म ग्रंथ भागवत गीता में यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मानव को सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कहते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, सहजा कर्म कौन्तेय सदोषम न त्यजेत। कहते हैं, हे पार्थ, सहज कर्म में अगर किसी प्रकार का छोटा मोटा दोष भी इंक्लूड हो, उसका परित्याग नहीं होना चाहिए। जैसे धुएं में, अग्नि में धुएं की उत्पत्ति और अग्नि पवित्र है, जबकि शास्त्रों में धुआं को पवित्र और कारिख उत्पन्न करने वाला माना गया है। कर्म की प्रधानता भारतीय शास्त्रों में सदैव देखने को मिलती है। महान वेदों में भी चरैवेति शब्द का उच्चारण करते हुए मनीषियों ने कर्म की महत्ता पर बल दिया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए एवं मोक्ष प्राप्त करने में कर्म की महत्ता को
रेखांकित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य सकरावुभौ तयोत्सु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। गया स नित्यसन्न्यासी यो न तिष्ठति न कांक्षति सांख्य योगो न पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता। उन्होंने संन्यास को और कर्मयोग को दोनों को मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताया है, परंतु कर्मयोगी को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उसको निरंतर सन्यासी की संज्ञा दी है। कर्मयोग की महत्ता वेदों में, पुराणों में, विभिन्न कथानकों में, भारतीय संस्कृति में द्रष्टव्य है। अब प्रश्न यह है कि कर्म सुंदर कैसे हो, किस प्रकार कर्म किया जाए जिससे दूसरे को अच्छा लगे और अपनी भी उन्नति हो। मानव स्वभाव से एक स्वार्थी प्राणी होने के कारण बहुत सारे कर्म ऐसे करता है जिसमें केवल खुद की उन्नति होती है, दूसरे को नुकसान पहुंचते हैं। उस परिस्थिति में अपने जागृत इंद्रियों को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में रख के किस प्रकार वैसे कर्म किए जाएं जिससे किसी दूसरे को हित न पहुंचे और हमारी इंद्रिय में भी वैराग्य, त्याग एवं संयम की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती चली जाए। ज्ञान की विधाओं में धार्मिक, अधार्मिक, आस्तिक, नास्तिक एवं विभिन्न धर्मों के महान ग्रंथों में व्यक्ति के संस्कारों में संयम, आचार एवं आदर्शों की बड़ी महत्ता दी गई है। क्रिश्चियनों में न्यू टेस्टामेंट, जिसे बाइबल कहा जाता है, जो सेंट पीटर के द्वारा संकलित है और सेंट पॉल के महती प्रयास से उसका संकलन किया गया, उसमें भी कर्मों की चर्चा है और मानव के अंतस में व्याप्त होने वाले उन संस्कारों की भी चर्चा है जो भारतीय धर्म ग्रंथों में भी चर्चा है। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को उन सारी बातों को बताया है, इसके तहत शिष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और फिर पुनः वही बातों को रिपीट करते हैं जिसमें मानव अंदर जनित इंद्रियों पर कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की बात मैंने पूर्व में भी कहा है। कुरान में भी मानव के अहंकारों का त्याग एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष धूल के समान उपस्थिति पर बल दिया गया है, जो कहीं न कहीं हमारे अंदर स्वार्थों के विनाशकर्ता, अच्छाइयों के जनक हैं। सूरा अल फतीहा, अल बकरा एवं अन्य सभी सूराओं में भी अल्लाह को सर्वशक्तिमान, दयावान बताया गया है एवं
उन प्रतिमानों की स्थापना की गई है जिसमें इंद्रियों पर संयम और आचार शास्त्र की बात कहीं न कहीं आ ही जाती है। इसी प्रकार पारसियों की जैन व्यवस्था, यहूदियों को ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह में इन बातों की चर्चा पूर्ण रूप में पाई जाती है एवं यह स्पष्ट है कि धर्म कोई भी हो, मानव शरीर के अंदर व्याप्त उन बुराइयों पर नियंत्रण करने की सलाह सभी धर्म देते हैं। हिंदुओं में भागवत गीता ने स्पष्ट रूप से इन चीज़ की चर्चा की है, जिसकी चर्चा मैं आपसे बाद में भी करूँगा। और इस विषय वस्तु के संदर्भ में यह कहना है कि मानव अपने अंदर समाहित उन गुणों, धर्मों, कानूनों को जागृत करे एवं अपने अंदर मानवीय प्रवृत्ति का निर्माण करे। सभी धर्म ग्रंथों ने एक शब्द में प्रतिस्थापित किया है। भाइयों, मैं आगे इस पर चर्चा करूँगा। तत्काल मैंने विषय वस्तु प्रवेश बोला है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे अपना ज्ञानवान सुझाव देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।